वर्ष 2026-27 का बजट आ रहा है और बजट पर सभी की उम्मीदें, आम जनता जो है वो राहत की उम्मीद लगा रही है। 2047 के विकसित भारत की बात यहाँ पर चल रही है। तमाम चीज़ों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जेपी शर्मा सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। गहरी नज़र रखते हैं, पैनी नज़र रखते हैं आप इन तमाम चीज़ों पर। क्या लग रहा है, आम बजट कहा जाता है, आम लोगों के लिए क्या कुछ होगा? इसमें मेरे ख्याल से लगातार 2014 से आम लोगों के लिए हर बार स्टेप बाय स्टेप राहत मिलती जा रही है। इस बार भी आम बजट में लोगों के लिए राहत होनी चाहिए, लेकिन सबसे खास बात है कि 2047 को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत की ओर कदम रखने के लिए ये बजट होना चाहिए, जैसा हम लोगों को लगता है। क्योंकि चीज़ों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए फंड चाहिए और धीरे धीरे हम लोग 2047 में विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से बजट दूर भविष्य को देखते हुए होना चाहिए। यानी कि 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य रखा जा सकता है। ये अभी जो आज संडे का दिन है, बजट आज पेश हो रहा है, एक तरह से ऐतिहासिक ये दिन भी कहा जा सकता है। शेयर बाजार भी खुला है, उसमें भी काफ़ी कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा बजट पेश होने के बाद। लेकिन जो अभी सबकी नज़र, आम लोगों की नज़र जो है वो सोना चांदी पर कई दिनों से टिकी हुई है। पहले तो सोना चांदी जो है वो आसमान छूता है, लेकिन कल से और फिर आज जो है वो एकदम पूरी तरह से धड़ाम हो चुका है। देखिए, कोई असर जो सोना चांदी की भाव में जो गिरावट हुई, उसका बजट से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो हम लोग सभी एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो इंटरनेशनल फ्लक्चुएशंस हुआ, उसके कारण भारत में भी सोना चांदी के जो भाव है उसमें गिरा। लेकिन अब कुछ हद तक ये स्टेबल हो जाना चाहिए, जो बाकी इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखते हुए। मतलब ये भी जो गिरावट हुई है वो स्टेबल हो जानी चाहिए। बाकी इंटरनेशनल मार्केट के क्या रुख रहता है सोमवार को, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक बात करें आज, जैसे कि शेयर बाजार भी खुला हुआ है और हर कोई जानना चाह रहा है कि ये शेयर बाजार धड़ाम होगा या फिर एक ऊंचाई चढ़ता है, तो इसका क्या पैटर्न रहता है जब भी बजट पेश होता है? एक लंबी निगाह आपने रखी है तमाम चीज़ों पर। देखिए, शेयर बजट के बाद अगर इंडस्ट्री, बिजनेस या आम जनता के लिए कोई फेवरेबल डिसीजंस होता है, तो बट ऑब्वियस है कि शेयर बाजार भी ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से बजट के बाद शेयर भी ऊंचाई की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि बिजनेसमैन, उद्योगपति और आम जनता सभी के लिए बजट में कुछ न कुछ जरूर होगा। हम झारखंड से हैं, हम झारखंड की बात करते हैं। पिछले बार की बजट की तुलना करें तो क्या अंदाज़ा है? अंदाज़ा पर ही फ़िलहाल तो बात करते हैं, जब तक कि बजट अभी 12-1 बजे तक कुछ क्लियर तो नहीं होगा। लेकिन क्या अंदाज़ा है झारखंड के हिस्से में इस बार, क्या झारखंड पर विशेष ध्यान देने की परिस्थिति बनी? मेरे ख्याल से चूंकि बजट पूरे देश को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, इसमें चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे बेरोजगार हो, सभी जो बाकी देश को फायदा होगा वो झारखंड को भी होगा। और मेरे ख्याल से झारखंड के लिए भी कुछ न कुछ अलग जरूर होना चाहिए, क्योंकि झारखंड काफी रिच मिनरल स्टेट तो है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से उतना समृद्ध नहीं है। तो चाहे केंद्र या राज्य में किसी भी की सरकार हो, लेकिन मेरे ख्याल से झारखंड के लिए कुछ अलग होना चाहिए। अभी तक क्या संकेत मिल रहे हैं? बस कुछ ही देर बचे, लेकिन संकेत तो मतलब हम लोग सिर्फ संभावनाओं पर ही अभी फिलहाल बात कर सकते हैं। अभी तो वैसा कोई संकेत नहीं है मैडम, लेकिन फिर वही कहूंगा कि बजट में जो भी होगा अच्छा होना चाहिए और आगे विकसित भारत की तरफ हम लोग जरूर बढ़ेंगे। विकसित भारत की तरफ का बजट होना चाहिए। वर्ष 2047 को ध्यान में रखकर ये आम बजट हो सकता है, क्योंकि काफ़ी रियायतें जो हैं वो पिछले बजट में, चाहे वो टैक्सेशन को लेकर हो, आम लोगों को लेकर हो, तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो पिछले बजट में हो चुकी है। ये बजट क्या खास होगा, किस तरह से खास होगा और झारखंड के लिए क्या कुछ होगा, इसके साथ ही बजट आते साथ शेयर बाजार का रुख क्या होगा, तमाम तरह के सवाल है हमारे पास, लेकिन जवाब सिर्फ और सिर्फ निर्मला सीतारमन के बजट भाषण के बाद ही मिल पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन अब प्रभात खबर के लाइव सेक्शन पर आप देख सकते हैं बजट से जुड़ी तमाम जानकारियां, जहां आपको झारखंड बिहार के बजट पर खास फोकस करते हुए बातें होंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सहयोगी आयुष के साथ मैं राजलक्ष्मी।